नमस्ते। सावित्री ने जो 4 वरदान मांगे हैं परम से, सुप्रीम से, अगर इनको हम बाहर से देखें तो बड़े सरल लगते हैं। शांति, विशालता, एकत्व, माधुर्य, आनंद, ईश्वर का प्रेम। आम व्यक्ति इनको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, और अगर इम्पोर्टेंस देता भी तो उसको अपने ढंग से समझता है। शांति का मतलब है भाई शांत हो गए, शव की शांति। विशालता का मतलब है हर किसी से हम मिल लेते हैं, हम तो बड़े विशाल हैं, हम जात पात को नहीं मानते हैं। भगवान की ऊर्जा इससे समझता है कि वो एक कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत प्राणिक ऊर्जा होती है, बहुत सारा काम कर लेते हैं वो, तो इनके अंदर देखो जैसे भगवान काम कर रहे हो। और आनंद का तो जितना भी अधिक मैक्सिमम अगर किसी शब्द का डिग्रेडेशन हुआ है तो वो आनंद और प्रेम, इनका डिग्रेडेशन हुआ है। माधुर्य तो अपरिचित हैं अधिकांश लोग तो, और अगर वो देखता भी है तो इनके बारे में वो समझ नहीं पाता है कि ये मांगने की चीज़ है, ये एस्पायर करना चाहिए। इतनी लंबी यात्रा योग की इसके लिए है, लेकिन अगर हम इनके मूल में देखें तो वास्तव में ये मिल जाए तो सब कुछ है पास में। आनंद वो है जिसके लिए हम लोग, ये सुख मिल जाए, वो प्लेजर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो कुछ हम पाना चाहते हैं वो अपने ओरिजिन शुद्ध सत स्वरूप में, आनंद में निहित है। तो उसके बाद नेचुरली कोई डिज़ायर नहीं, कुछ नहीं। बल्कि यूँ कहें कि माँ कहती हैं कि सारी तुम्हारी प्लेजर्स की जो नीड है, प्लेजर जो तुम चाहते हो, आनंद को पाने के लिए इनका कंप्लीटली अपने चेतना से चले जाना, ये कंडीशन है। सुपर पार्सिफाल माँ का शब्द है ये, कि यदि तुम आनंद को अपने अंदर में एम्बॉडी करना चाहती हो तो तुम्हें सुपर पार्सिफाल होना है। किसी प्रकार का कोई प्लेजर की तरफ आकर्षण ही ना हो, स्वाभाविक रूप से। ये नहीं कि आप दमन शमन कर रहे हो। विशालता और एकत्व, ये बिना एक को पाए एकत्व नहीं आता। बड़ी सिंपल सी इसकी लॉजिक है। और वह शांति जो कुरुक्षेत्र में भी शांत रहे, वो तो बिना भगवान के साथ के संभव नहीं है। और भगवान की ऊर्जा को अपने अंदर वहन करना या उससे चलना, हमारे शरीर का कोई भी कण, कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तैयार ही नहीं है उस ऊर्जा को लेने के लिए। इसलिए इसको किसी ने लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य बनाया क्या? मोक्ष। या तो ये संसार है, इसकी अपूर्ण व्यवस्था है, या फिर मोक्ष है। तो अब यहाँ पर एक नई चीज़ आती है कि मोक्ष लक्ष्य नहीं है। ये नहीं कि जिनको मोक्ष चाहिए वो नहीं जा सकते, ऐसा निषेध नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मोक्ष के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। लेकिन अगर हम केवल लॉजिक के आधार पर देखें तो नेचुरली भगवान ने संसार को भला मोक्ष के लिए क्यों बनाया होगा? यदि उनको मोक्ष ही प्रिय था तो संसार की क्या ज़रूरत थी? माता जी इसको बड़े, अपने माता जी का ह्यूमर बड़ा सटल है। श्री अरविंद कहते हैं शी इज़ ए वेरी सटल ह्यूमर। तो जगह जगह पर इस तरह से आता है। एक जगह माँ कहती हैं, इफ़ द लॉर्ड वांटेड निर्वाणा देयर वुड हैव बीन नथिंग एल्स बट निर्वाणा। निर्वाणी यदि उनको चाहिए होता तो थी, निर्वाण अवस्था ही थी। तो जो निर्वाण को रिफ्यूज़ करते हैं वो अधिकारी होते हैं इसके लिए। जो जिनके मन में, या जो संसार से उब गए हैं, संसार के समर संग्राम से दूर रहना चाहते हैं, जो कंफर्ट जोन चाहते हैं जीवन में, इस सब कंडीशंस में बूंस में बताते हैं कि नहीं भाई वो रूपांतरण अच्छा है, लेकिन हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये उस तरह की चीज़ नहीं है। ये एक सीरियस एफर्ट है इस सेंस में। सीरियस मतलब ये नहीं कि आप तन के बैठ गए और मुंह को बहुत सीरियस बना लिया, स्माइल नहीं है तो आप रूपांतरण की चेष्टा। रूपांतरण तो मनुष्य कर नहीं सकता है, मनुष्य उसको ग्रहण करने के लिए खोल सकता है। तो अब बिना, क्योंकि ये लंबा पैसेज है, बिना समय को और किए हुए हम सीधा श्री अरविंद की वाणी पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, अद्भुत बात, कि कई बार लोग पूछते रूपांतरण क्या है। इसमें वो भी वर्णन है कि रूपांतरण क्या है। रूपांतरण का परिणाम क्या होगा मनुष्य के ऊपर, व्यक्तिगत जीवन पर, सामूहिक जीवन पर, धरती के जीवन पर, वो भी है। रूपांतरण के जो फोररनर्स होंगे, जो यंत्र बनते हैं, वो कैसे होंगे। और ऑफ कोर्स सावित्री सब कुछ ये
11-12 पेज में श्री अरविंद ने पूरा वर्णन कर दिया है रूपांतरण के विषय में, और सावित्री की वाणी से। पेज 698 हम लोग सीधा थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहले वो स्वयं सुप्रीम सावित्री को ये कह रहे हैं कि तुम कौन हो, तुमने ये बीड़ा अपने ऊपर लिया है। माता जी बताती हैं कि कैसे वो युगे युगे युग युग में एक एक अवतार में उन्होंने धरती को तैयार किया है इस अवसर के लिए। एक जगह सावित्री में ये लाइन है, हर कमिंग दे हैड आस्क्ड फॉर अर्थ एंड मैन। तो माँ से किसी ने पूछा, माँ हर कमिंग हु हैड आस्क्ड? माँ कहती यू डोंट नो, तुम्हें पता नहीं है? ऋषि मुनियों ने तपस्या की इस समय के लिए। हर कमिंग दे हैड आस्क्ड फॉर अर्थ एंड मैन। ओ ब्यूटिफुल बॉडी ऑफ द इनकार्नेट वर्ड। अब इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो हम लोग का ये डिबेट डिस्कशन में कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इनकार्नेट वर्ड सावित्री के ही बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम सीधा इवन बाइबल में वर्ड इज यहाँ पे वो वाइब्रेशन, ओरिजिनल वाइब्रेशन, और इनकार्नेट बॉडी, बाइबल में इसको इस तरह से बताया गया है, द वर्ड मेड फ्लैश। तो इट हैज नथिंग टू डू विद ओके, पुस्तक है, पुस्तक भी भगवान की वांग में देह है, जैसे गीता है श्री कृष्ण की वो देह है जिसमें उन्होंने वांग में देह है जिसमें उन्होंने पूरा रहस्य बताया है सृष्टि का। लेकिन ये समझ लेना कि ये केवल पुस्तक के बारे में लिखा है तो वो निगेट कर देता है डिवाइन मदर के अवतरण को। तो ये एक चेष्टा मैंने देखी है, और ये एक प्रकार से भयानक चेष्टा है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये सच है सावित्री सब कुछ है, लेकिन अब डिवाइन मदर की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दिस इज द इनकार्नेट वर्ड। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज में हमें नहीं जाना चाहिए। ये बुक तो अद्भुत है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं सुप्रीम। कंटेक्स्ट में हम देखें, श्री अरविंद कभी भी इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कहानी, सुप्रीम डायरेक्टली सावित्री को इनकारनेट फॉर्म में एड्रेस कर रहे हैं। वो किसी पुस्तक के बारे में नहीं बता रहे हैं। अगर पुस्तक के बारे में बताना होता तो वो इनफैक्ट वो दूसरी जगह बताया गया है, सावित्री में ही जब वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड से बाहर निकलते हैं तो वो पुस्तक के बारे में है। पे एंड सॉन्ग ऑफ द इन्फिनिट, द लिरिक ऑफ लव दैट वेट्स थ्रू टाइम, द मैसेज ऑफ द सुपर कॉन्शियंट फायर, द बुक ऑफ ब्लिस, वो एक अलग जगह है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइन मदर, शी इज द इनकारनेट वर्ड, ब्यूटिफुल बॉडी ऑफ द इनकारनेट वर्ड, thy thoughts are mine, I have spoken with thy voice, my will is thine। अब देखिए पूरा एक मनुष्य का वर्णन है जो इनकारनेट है, इसमें केवल एक पुस्तक का वर्णन नहीं है। my will is thine, what thou hast chosen I choose। तो ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है कि जो जब माँ ने किसी को कह दिया ऐसा होगा तो वो सीधा सुप्रीम की वाणी है। इसलिए श्री अरविंद माता पुस्तक में लिखते हैं, बिकॉज जो ग्रेस सैंक्शन करती थी इज द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम। तो यहाँ पर ऑल शैल बी रिटन आउट इन डेस्टिनीज बुक, ऑल द वेस्ट आस्ट आई गिव टू अर्थ एंड मैन। अब यहाँ गिव टू अर्थ एंड मैन में ये नहीं कि सीधा अच्छा आपने इसके लिए ये ले लीजिए, इट इज़ रिटन इन डेस्टिनीज बुक। कई बार जब माँ नाम रख देती थी किसी का तो लोग समझते थे कि वो ये प्राप्त कर चुका है, लेकिन एक संभावना थी जो निश्चित होगी। लेकिन उस नाम एक प्रकार का इंडिकेटर था, जैसे नवजात, द न्यू बॉर्न, सत्य प्रेम। ये नहीं कि वो ट्रूथ और लव को रियलाइज कर चुका है, लेकिन ये उसकी एक डेस्टिनी है जिधर वो जाएगा। चंपक लाल, जिनका नाम बदला नहीं श्री अरविंद ने, चंपक, साइकोलॉजिकल परफेक्शन। देख लीजिए उनके अंदर की क्वालिटीज। अगर आपको साइकोलॉजिकल परफेक्शन का एक उदाहरण चाहिए, सरेंडर, डिवोशन, एस्पिरेशन, फेथ, यू विल सी इन चंपकलाल जी। ग्रेटिट्यूड, सारी की सारी एंड्योरेंस यू विल सी इन हिम। एक पुष्प। तो ऑल शैल बी रिटन आउट इन डेस्टिनीज बुक बाय माई ट्रस्टी ऑफ थॉट एंड प्लान एंड एक्ट, द एक्सिक्यूटर ऑफ माई विल इटर्नल टाइम। जो सिंथेसिस योग में श्री अरविंद कहते हैं, टाइम इज द फोर्थ एड। लोग अधीर हो जाते हैं, हमने भगवान से माना है तत्क्षण क्यों नहीं। इसलिए नहीं कि काल का जो रोल है वो यही है। काल क्या करता है? काल इज ए फील्ड ऑफ प्ले ऑफ फोर्सेस। अब वो फोर्सेस कहाँ से आई? हमने कुछ रिलीज की, कुछ डेस्टिनी, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है विश्व की। तो टाइम हैज टू एडजस्ट टू ऑल दीज थिंग्स। टाइम का मैनेजमेंट बहुत बहुत कठिन है।
क्योंकि एक व्यक्ति को आप टच करते हैं तो उससे जुड़ी सारी चीजें, सारे व्यक्ति टच होते हैं, वो सब इंटरकनेक्टेड है। हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कुछ मांग रहे हैं तो हमें भगवान दे दे, लेकिन हमें जो मिलेगा उससे दूसरे लोग जो कनेक्टेड हैं। माता जी की वो स्टोरी ना, जब कोई चाह रहे थे कि हम मैरिज करके चले जाएं 2 साल आश्रम में रहने के बाद, तो माँ ने उनको कहा रुक जाओ। आधे घंटे बाद फिर माँ ने उनको ब्लेसिंग पैकेट दिए और कहा यू कैन गो। तो चंपक लाल जी ने पूछा आपको करना तो यही था ब्लेसिंग पैकेट देने इस भाषा में नहीं लेकिन ऑलमोस्ट, तो आपने इतनी देर रुकने को क्यों कहा? कहते नहीं, क्योंकि इसकी डेस्टिनी ओरिजिनली ये थी कि ये मैरिज नहीं करेगी और ऐसे जाएगी, बट शी चोज टू मैरिज। अब मुझे वो सब लेना पड़ा जो इस तरह योग में जरूरी है, और वह सब देना पड़ा जो विवाह के माध्यम से जरूरी है। तो उन्होंने इतनी देर में, आधे घंटे में, जब वो बाकी लाइन चल रही है, माँ यहाँ इनकी डेस्टिनी बदल रही हैं। तो ये कहानी ये भी कि डेस्टिनी कभी भी एक फिक्स चीज नहीं होती है। देयर इज ए फ्रीडम इन ईच फेस ऑफ फेट। But since thou hast refused my nameless calm and turned from my termless peace in which is expugned the visage of space, and the shape of time is lost, and from happy extinction of thy separate self, ये सब जब रिफ्यूज किया जाता है तब भगवान क्या करते हैं? I lay my hands upon thy soul of flame. I lay my hands upon thy heart of love. I yoke thee to my power of work in time. Because thou hast obeyed my timeless will. Timeless will क्या है? रूपांतरण की है। रूपांतरण इन द सेंस डिविनाइजेशन की है। जो डिवाइन से निकला है वो डिवाइन ही बनेगा। मतलब ये इज इन बिल्ट इन द लॉजिक ऑफ थिंग्स। सृष्टि के प्रारंभ में, आदि स्वर में अंतिम चैप्टर लिखा जा चुका है। इस सेंस में भगवान ने जब सृष्टि उनके अंदर से आई, तो अब उपनिषदों में कितने सुंदर ढंग से एको हम बहुश्यामी, द वन वांट टू बिकम मैनी। तो मैनी कौन? मैनी डिविनिटीज, इट कैनॉट बी मैनी इम्परफेक्ट फॉर्म्स एंड नेम्स। तो ये तो पहले ही दिन लिखा जा चुका है। तो दैट इज द टाइमलेस विल। तो बिकॉज दाउ हैस्ट ओबेड, बिकॉज दाउ हैस्ट चोजन टू शेयर अर्थ्स स्ट्रगल एंड फेट। कुरुक्षेत्र से जो भागने वाला व्यक्ति, उसको गीता का अधिकारी नहीं होता है। आप उसको पढ़ा देंगे एक आश्रम में बैठ के प्रॉपर, तो वो तो दूसरी गीता है, वो श्री कृष्ण देते हैं बाद में युधिष्ठिर की सभा में। जब युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन कहते हैं वो आपने बहुत सुंदर सुनाया था, तो पहले तो झड़कते हैं कि तुम भूल गया। और अगर आप पढ़ेंगे यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। ये जो गीता है जो कुरुक्षेत्र में दी गई है, वो एक ऐसी कनेक्ट करती है मनुष्य, क्योंकि ये आप देखते हो, जीवन में अनुभव करते हो। और जो दूसरा, जिसको दूसरी गीता के नाम से जाना जाता है, मैंने तो एक बार इसलिए कि भाई लोग बड़ा दूसरी गीता की बात करते हैं, एकदम मज़ा नहीं आया। मतलब श्री कृष्ण की वाणी अद्भुत है, बट इट्स लाइक ठीक है ये उन चीज़ों को बताया उन्होंने बड़े आराम से, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में। एंड लीन्ड इन पिटी ओवर अर्थ बाउंड मैन एंड टर्न्ड असाइड टू हेल्प एंड yearn to save. I bind by thy heart's passion thy heart to mine and lay my splendid yoke upon thy soul. ये देखिए उल्टी गंगा इसको कहते हैं बहना। नॉर्मली क्या होता है, योग इज योग माने जोड़ना। तो मनुष्य अभिप्सा करता है भगवान से जुड़ने की। यहां क्या हो रहा है, आई ले माई स्प्लेंडिड योग। सुप्रीम कह रहे हैं कि मैं तुमसे जुड़ रहा हूं सदा सदा के लिए। क्या अद्भुत वाणी है। नेक्स्ट पेज पर है, ओ सन वर्ड, अगेन द वर्ड कम्स। सूर्य की पुत्री, सूर्य की के सत्य को जिसने धारण किया है, सूर्य के ओरिजिनल वाइब्रेशन को जिन्होंने अपने अंदर धारण किया। ओ सन वर्ड, thou shalt raise the earth's soul to light and bring down God into the lives of men. तब क्या होगा संसार में, अर्थ shall be my work chamber and my house. अब देखिए सारा रूपांतरण कलेक्टिव क्या होगा, भगवान का घर होगा। अब इसके आगे कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं है, भगवान का घर होगा। My garden of life to plant a seed divine.
ये जो अंदाज है कहने का, ये आप पेजेस आफ्टर पेजेस लिख दीजिए, पर यहां पर श्री अरविंद वो 2 पंक्तियों में कैप्चर कर लेते हैं. When all thy work in human time is done, the mind of earth shall be a home of light. अभी तो लाइट टच करती है सारे माइंड के अंदर, जितने भी डार्क क्लाउड्स हैं वो भड़क उठते हैं. प्रकाश कहाँ से आ गया, प्रकाश कहाँ से आ गया. रेयर आर द ग्लिम्पसेस ऑफ द सीयर्स. तो देन इट विल बी ए होम ऑफ लाइट. द लाइफ ऑफ अर्थ ए ट्री ग्रोइंग टुवर्ड्स हेवन, द बॉडी ऑफ अर्थ ए टेबरनेकल ऑफ गॉड. एक आप सोचिए कोई लैंप है या एक वेसल है, पात्र है, ऐसा शरीर बन जाएगा. अभी भी हैं भगवान लेकिन छिपे हुए हैं, तब वो व्यक्त होंगे. और इस प्रकार से बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज 700. तो ऐसे व्यक्ति का देखिए सेंटलीनेस नहीं है ये. कई बार लोग बोलते हैं, माने कहा है, इट इज़ नाइदर अबाउट सेंटलीनेस. श्री अरविंद कहते हैं द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट टू बिकम ए सेंट, ए सेज और योगी इन द कन्वेंशनल सेंस. ये व्यक्ति कैसे होंगे, किनसे मिलेंगे, किनसे इनका उठना बैठना होगा, किनसे ये दूर रहेंगे. संत पुरुष होते हैं ना होली, तो वो जाते भी हैं तो आप देखेंगे दे आर सराउंडेड बाई ऑल काइंड्स ऑफ लोग जो बस कुछ जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. श्री अरविंद ने तो स्वयं को सराउंड करवा लिया था ऐसे लोगों से जो भगवान का विरोध करते थे. हिज एनिमीज आर द बीइंग्स ही केम टू सेव. यहां पे पेज 700 पर है, Thy mind shall urge thee through the flames of thought to meet me in the abyss and on the heights. ये नहीं कि वहाँ पर कैलाश में जाके आपने सिर्फ स्तोत्र पढ़ लिया, एबिस महाअंधकार में भी जाके आपने देखा द इनकॉन्शियंट क्रिएटर. श्री अरविंद ने शिव जी को नाम दिया है ये. वहाँ भी आप देखेंगे उसी को कि इनकॉन्शियंट में भी वही नृत्य हो रहा है, नर्तन हो रहा है. टू फील मी इन द टेम्पेस्ट एंड द काम एंड लव मी इन द नोबल एंड द वाइल. अब ऐसे लोग रहेंगे तो संसार कल्याण तो हो गई. नोबल में तो भगवान हैं, इन द विकेड एंड द वाइल, इन ब्यूटिफुल थिंग्स एंड टेरिबल डिजायर. The pains of hell shall be to thee my kiss. लोगों को पीड़ा होगी, अरे भगवान तूने मेरे जीवन में क्या कर दिया. और जो रूपांतरण की मार्ग पर है उसका क्या भाव रहेगा. कुछ ज्यादा जोर से चुंबन दे दिया आपने, शरीर वहन नहीं कर पा रहा है. पेन इज दैट एक्चुअली. इट इज इंटेंस फियर्स डिलाइट. दैट्स हाउ श्री अरविंद ने डिस्क्राइब किया है इसको. इंटेंस फियर्स डिलाइट. संसार का जो स्पर्श है उससे हम भयभीत हो जाते हैं. आप देखिए कभी कभी इसमें आता है महाभारत में, रामायण में, जो योद्धा होते हैं जब उनको बाण वाण लगता है, हृदय में लग गया, तो क्या कहते हैं, हाँ अब मजा आएगा, इससे लड़ने में मजा आएगा. ये इट्स नॉट ए जोक, इट इज वो योग अवस्था में इसी प्रकार से व्यक्ति युद्ध लड़ता है, क्योंकि उसको मृत्यु का भय नहीं है. The flowers of heaven persuade thee with my touch, my fiercest masks shall my attractions bring. Fiercest masks. वे लोग जो भगवान के एक फियर्स, इवन आसुरिक राक्षसिक तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तुम उनकी तरफ भी आकर्षित होगी. माई अट्रैक्शंस ब्रिंग. अब माता जी के उसमें एक कहानी है, बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, पर मैं प्रोमिनेंट लोगों की नहीं बता रहा हूँ, केवल एक सिंपल सी स्टोरी की. एक यहाँ पर स्पाई था पाकिस्तान का, जासूस. तो वो आया, रहने लगा, और जैसे ही माँ को देखे एकदम गिर के घुटनों पर ऐसे. तो माता जी भी उसको देखती थी, बड़े ध्यान से देखती थी, फिर फूल उल देती थी. एक दिन पुलिस आई, पकड़ के ले गई.
तो लोगों ने कहा माता जी आपने उसके साथ उसको क्यों रखा आश्रम में? माँ कहती क्या करूँ, जब वो मेरे सामने आता था तो उसकी सोल आती थी, और सोल तो सोल है ना, वो पाकिस्तानी और भारतीय थोड़ी होती है, सोल तो सोल है। वो मेरे सामने आकर के मुझसे रक्षा के लिए गिड़गिड़ाती थी, संरक्षण चाहिए उसको। फिर एक दिन नियति का जो भी वो संरक्षण हटा और पुलिस आई। तो इस प्रकार, और उसके भाग्य के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तानी जासूस अगर भारत की भूमि पर मारे तो कल्याण ही होगा, ये बाय द वे है इसको। भारत भूमि तो ऐसी है ना, जन्मभूमि ओरिजिनल तो यही है, तो ओरिजिनल कम से कम भूमि को टच करके गया तो बहुत बड़ी बात है। Even my disaster's clutch shall be to thee the ordeal of my rapture's contrary shape. अब देखिए मृत्यु के साथ भी सावित्री कहाँ तक लेके जाती हैं संवाद करते करते, टू ट्रांसफॉर्म इवन डिजास्टर जिसको कहते हैं, वो तुम्हारे लिए क्या होगा, मेरे ही आनंद का एक रूप होगा। इन पेन्स शेल्फ शैल स्माइल ऑन दी माई सीक्रेट फेस। अब कई बार लोग ये पूछते हैं माता जी के जीवन का जो लास्ट 6 महीने हैं, माता जी इतनी पेन और एगनी में होती थी, तो जो लोग बाहर से सुनते थे उनकी चीखें, वो कह रही हैं जोर जोर से, मेक मी वॉक, सिंघने की तरह, और उनके आसपास जो हैं वो नहीं कर पाते थे, बिकॉज वो 2 स्टेप चलना मुश्किल था। तो वो लोग नीचे बड़े परेशान होते थे। तो एक बार किसी ने, वो भी डांटते थे, नो मदर वी विल नॉट। सो ये मुझे डायरेक्ट जुगलदा ने बताई ये बात, कि एक बार उन्होंने फिर पूछवाया कि अच्छा नहीं लगता है कि माँ को कोई जोर जोर से बोल रहा है ऐसे। माँ कह रही मेक मी वॉक, तो मेक हर वॉक। तो फिर आंद्रे दा ने जाके ऑन बिहाफ ऑफ हिम एंड हिम, कई लोगों ने उनसे पूछा था, तो माँ को कहा बताने के लिए कि माँ हमें अच्छा नहीं लगता आश्रम के कोर्टयार्ड में ये सुनना। अचानक माँ एकदम चुप हो गई। फिर कहती तुम्हें पता है प्रणब के कारण मैं अभी तक शरीर में मैंने अपने आप को रखा हुआ है, एक रहस्य ऐसा जहां वो कंप्लीटली पेन से बाहर आ सकती है। तभी तो जब श्री अरविंद के बारे में किसी ने लिखा कि कुछ लिखा होगा कि जो नॉर्मल मेडिकल उसमें, तो माँ ने कहा आई वॉज पेनफुली शॉक्ड कि तुम इतने साल रहे कि तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने देखा नहीं कि वो कैसे पूरी तरह बाहर आ जाते थे, जिसको तुम तंद्रा कह रहे हो, और बिल्कुल नॉर्मल जैसे कुछ है नहीं। तो एक चीज होती है पेन के ऊपर उठ जाना, वो हम देखते हैं योगियों में, रमन महर्षि सर्जरी करा रहे हैं सचेत अवस्था में, वो है पेन के ऊपर उठना। भीष्म पितामह पेन नहीं, क्योंकि योग विद्या से उन्होंने अपनी चेतना को बाहर खींच लिया, वो तो योगी करते आए हैं। पेन के गर्भ में उतर जाना उसकी नॉट को खोलने के लिए, ये परम योगी ही कर सकता है, ये अवतार ही कर सकते हैं। तो यहाँ हम वो देखते हैं कि श्री माँ पेन के गर्भ में उतर जाती हैं, सारे विश्व की पीड़ा को आत्मसात करती हैं। उनको जरूरत नहीं थी। माँ कहती हैं कि इफ आई एम डूइंग इट, इट इज ओनली बिकॉज श्री अरविंदो आस्क्ड मी टू डू इट। और वो क्या कर रही थी उसमें, वो सुप्रामेंटल रूपांतरण जो हो रहा था, तो हड्डी, एक एक हड्डी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है फिजिकल बॉडी में देखा जाए तो। बाय द वे हड्डी क्या है, हड्डी निश्चेतना डेड है, लेकिन हड्डी का एक ऊपर का पार्ट होता है जो बहुत पेनफुल होता है, नहीं तो बाकी पार्ट हैज़ नो पेन टिश्यू। लेकिन हड्डी के अंदर रक्त मज्जा है, जीवन का स्रोत, निश्चेतना से जीवन का जो स्रोत निकलता है उसका सिंबल है। तो वहां पर जब सुप्रामेंटल फूड जाती थी तो ट्रेमेंडस पेन, लेकिन वो चाहती थी एक एक भी सेल जो रूपांतरित हो सकती है वो रूपांतरित हो जाए। और लास्ट में उस पेन को बेयर करके वो जहां तक लास्ट 2 days शी वॉज कंप्लीटली क्वाइट, और फिर वो एकदम ये सब कुछ निर्णय उन्होंने ले लिया था, स्पष्ट था। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज माता जी जब शरीर से विड्रॉ करती हैं तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली जिन लोगों ने देखा है उनका शरीर इतना श्रंक होके छोटा हो गया है। आप माता जी की पिक्चर देखो, शी इज क्वाइट टॉल। ये कैसे हुआ? ये रिवर्स मिरेकल है,
क्योंकि जो कुछ शरीर का रूपांतरित हो सकता था, शी ट्रांसफॉर्म्ड इट. और जो लास्ट में जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है, उसमें और प्रेशर डालना मतलब संसार के अंदर विध्वंस. शी डिडंट पुट द प्रेशर. तो यहाँ पर उस पेन का वर्णन है कि तुम्हें पेन तुम स्वीकार करोगी, अंगीकार करोगी, ये प्रोफेसीड है. तभी माँ कहती, इट वॉज ऑलरेडी टोल्ड टू मी, Thou shalt bear my ruthless beauty unabridged amid the world's intolerable wrongs, trampled by the violent misdeeds of time. Cry out to the ecstasy of my rapture's touch. Compelled to meet me in thy enemy's eyes, my creatures shall demand me from thy heart. भगवान हो ना, देखें. वो कोई थे ना जो माता जी का अंगूठा बच्चा मरोड़ता रहता, ऐंठता रहता था, उमेटता रहता था प्लेग्राउंड में, और लोगों बड़ा गुस्सा है कि क्या हो रहा है. तो कुछ कहना चाहे, माता जी सब कुछ चुप, स्टे क्वाइट. तो किसी पूछा, माँ ये क्या है? कहते नहीं, उसको विश्वास नहीं है कि मैं डिवाइन हूं. वो टेस्ट कर रहा है कि भगवान को तो पेन नहीं होता, वो असह पीड़ा दे रहा है. ये अरे शरीर है, असह पीड़ा दे रहा है जगत जननी को, कि अगर वो भगवान है तो उनको पेन नहीं होगा. अभी भी जीवित हैं वो सज्जन. लेकिन माता जी ने किस तरह से, नो नो, ही इज टेस्टिंग मी, ऐसे भी. और पास में बिठाया. माँ चाहती थी दूर कर सकती थी, पास में बिठाया कि तू मिट. तो ये Thou shalt not shrink from any brother's soul. Thou shalt be attracted helplessly to all. ये कौन सा योग है? योग में तो हमें सिखाया जाता है डिटैच फ्रॉम एवरीबडी. I will pour delight from thee as from a jar. I will whirl thee as my chariot through the ways. I will use thee as my sword and as my lyre. I'll play on thee my minstrelsies of thought. फिर वो बताते हैं सुप्रीम की हुई सावित्री, हुई सत्यवान की. ये आज से नहीं, ये तो जन्म जन्म से, युगों युगों से तो तुम दोनों इसी काम के लिए आए हो. ही इज द रिप्रेजेंटेटिव जो निश्चेतना में जाकर इमर्ज कर रहा है. हु इज सत्यवान? सत्यवान इज द सोल विच हैज प्लंज्ड इनटू द इनकॉन्शियंट. वो भी रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का. एक माता जी की पिक्चर है ना, द डिवाइन इमर्जिंग फ्रॉम द इनकॉन्शियंट. एंड हु इज सावित्री? शी इज द वन हु द ग्रेस विच कम्स डाउन. इन दोनों का मिलन हम लोगों के देखिए आध्यात्मिक इस संवाद में कहीं ना कहीं ये चीज छूट गई. नर नारायण है, नारायणी कहाँ है? नारायण की शक्ति बनकर उनके अंदर है. पर यहां पर श्री अरविंद सत्यवान सावित्री में इस इट्स नॉट एनोमली, लेकिन एक प्रकार की कोई चीज है जो रह गई है, उसको पूरा करते हैं. सत्यवान ह्यूमन सोल है और सावित्री डिवाइन मदर है, और वो दोनों पकड़ करके एक दूसरे को एक अद्भुत यात्रा पर हैं. ही इज द गॉड हेड growing in human lives. He is the soul of man climbing to God. And who is Savitri? O Savitri, thou art my spirit's power, the revealing voice of my immortal word, the face of truth upon the roads of time, pointing to the souls of men the routes to God. फिर वो बताते हैं कि अभी मन ही, अब हम लोगों की समस्या क्या है, हम मन से ऊपर कोई और चेतना नहीं जानते. तो हमको लगता है माइंड इज अल्टीमेट, और हम सब सोचते हैं कि हमने माइंड की अल्टीमेट सीढ़ी प्राप्त कर ली है. सच तो ये है कि माइंड के भी बहुत से लेवल्स हैं जो हमने अनकवर नहीं किए हैं. सियर और सेज का भी माइंड ही होता है ऑपरेटिंग, लेकिन वो ग्रेटर माइंड है. अभी तो हम रैशनल माइंड, रैशनल भी नहीं है, हर व्हाट्सएप को विश्वास कर लेते हैं. ये रैशनल माइंड कहाँ से हुआ? कोई भी खबर, व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, न्यूज़, अरे ये हो रहा है, खबर भी आ रही है तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते. तो तर्क भी डेवलप नहीं हुआ है जो एक प्रॉपर रीजन, तो इवन दैट इज नॉट डेवलप्ड. और रीजन के परे जो इल्यूमिनेशन है, रेवलेटरी थॉट है, इंट्यूटिव थॉट है,
ये सब माइंड की रेंज में है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि अभी तो माइंड ही लीड कर रहा है, लेकिन इसके बियॉन्ड, जब बियॉन्ड माइंड कहा जाता है तो इट इज़ नॉट बियॉन्ड ह्यूमन माइंड टू स्पिरिचुअल माइंड। शेयर जो कई लोग बियॉन्ड माइंड की बात करते हैं, मन के परे है, तो मन के परे स्पिरिचुअल माइंड की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइंड अभी एम्बॉडीड नहीं है। तो एक योगी अपने इस चेतना, जो ये एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस को छोड़ के जाता है, तो स्पिरिचुअल माइंड के रेल में जाता है। लेकिन यहां श्री अरविंद सुपर माइंड, सुपरामेंटल, उसकी बात कर रहे हैं। माइंड इज नॉट ऑल हिज टायरलेस क्लाइम कैन रीच, देयर इज ए फायर ऑन द एपेक्स ऑफ द वर्ल्ड्स, देयर इज अ हाउस ऑफ द इटर्नल्स लाइट, देयर इज एन इनफिनिट ट्रूथ एंड एब्सोल्यूट पावर। अब ये बताने के बाद कि वो मार्ग कौन ढूंढेगा, कौन चलेगा उस मार्ग पे, पहले उन्होंने बताया कि माइंड के परे एक ऐसी चेतना है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व आनंदमय है। उस चेतना को पहुंचना और उसको एम्बॉडी करना, तो उन लोगों को अब वो बताते हैं, इफ यू शैल ग्लिम्स द मिरेकुलस ओरिजिन एंड सम शैल फील इन यू द सीक्रेट फोर्स, and they shall turn to meet a nameless tread, adventurers into a mightier day, ascending out of the limiting breaths of mind, they shall discover the world's huge design and step into the truth, the right, the vast. ये तो डायरेक्ट वेदों का सत्यम ऋतम बृहतम। सत्य, सत्य इज नॉट माई ट्रूथ एंड योर ट्रूथ, बट द ओरिजिनल रियलिटी, सोर्स, वो ट्रूथ है। क्योंकि ट्रूथ क्यों उसको माना गया है? क्योंकि ये सब रिलेटिव वर्ल्ड में है, कंटेक्चुअल है, स्पेस टाइम के अंदर काम कर रहा है। लेकिन इसी स्पेस टाइम के अंदर भी उसका जो आधार है वो वही ओरिजिनल ट्रूथ है, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। वो ट्रूथ विल विन, सत्य में जयते इज अबाउट दैट ट्रूथ, सत्य। और वो विशाल है, सारी सृष्टि उसी में एक्सपैंड कर रही है। प्रश्न कई बार लोग पूछते हैं, स्पेस किस में एक्सपैंड कर रहा है? उस वास्टनेस में। और ये तो मटेरियल स्पेस है, कई स्पेसेस हैं। और रित वो जिसने हर चीज को अपने काल के अंतर्गत, एक्सपेंशन, वास्ट, बृहतम, और वो एंडलेस एक्सपेंशन है। इसलिए श्री अरविंद एक जगह टाइम इटर्निटी कहते हैं, एक जगह टाइमलेस इटर्निटी कहते हैं, एक जगह बाउंडलेस स्पेस कहते हैं, एंड देन देयर इज बियॉन्ड स्पेस। तो बाउंडलेस स्पेसिस, इट कैन एक्सपैंड एंडलेसली, कोई पॉइंट नहीं है जहां वो जा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा डिवाइन ब्रेथ, तो वो पीछे आएगा। एक्सपैंड करे तो करता चला जाए। तो यहां वास्ट इस सेंस में है कि वो इतना वास्ट है, उसमें कितने भी ऑब्जेक्ट्स, वो एक्सपैंड करता जाता है अपने आप को, और वो सब उसके अंदर एक्सपैंड हो रहे हैं, जितने भी प्रकार के स्पेस टाइम है। और रित टाइम से है संबंधित, कि वही ट्रुथ अपने को स्पेस और टाइम में व्यक्त करता है। तो स्पेस बन जाता है ब्रह्मन, एक्सटेंडिंग इटसेल्फ बिकम स्पेस, ब्रह्मन, मोबाइल बिकम्स टाइम। तो काल कैसे बनता है फिर? जैसे काल क्या है, हर चीज को अरेंज कर रहा है। आपने देखा होगा ना, जो लोग, ये नॉट ए बेस्ट एग्जांपल बट तंबोला जिन्होंने खेला होगा, तो उसमें क्या होता है, हाउजी, तो यू रन इट थ्रू एंड देन ए नंबर पॉप्स अप, है ना, ये करते हैं ना, अब रैंडम नंबर आएगा। तो टाइम क्या करता है, चर्न कर रहा है, हर मोमेंट वो हर चीज को चर्न कर रहा है, इमेंस प्ले ऑफ फोर्सेस, कल्पना नहीं कर सकते। और हर क्षण पूरी सृष्टि बदल रही है, अरेंजमेंट बदल रहे हैं, संबंध बदल रहे हैं। दो तिनके, समटाइम्स आई गिव दिस एग्जाम्पल, फॉलो करना बड़ा कठिन होता है वैसे। दो तिनके जा रहे हैं समुद्र के माइटी वेव में, अरे हम साथ रहेंगे, घर बनाएंगे, सुंदर होगा आशियाना। एक वेव आती है, और तिनकों को पता नहीं ये कहाँ चले गए हम। ये तिनका अब कहीं और तिनके के साथ जुड़ गया है, वो तिनका कहीं और अकेला जा रहा है, कह रहा है कहाँ गया मेरा वाला तिनका। तिनका, लेकिन वो समझ रहे कि हम अपनी शक्ति से जा रहे हैं। ये वाला जो उदाहरण है, ये पार्ट, ये स्वामी विवेकानंद एक जगह बताते हैं, कहते हैं तिनका समझ रहा है कि मैं अपनी शक्ति से इंपेल्ड हो रहा हूँ। उसको पता नहीं है कि वो, क्योंकि उसने अपने आप को नैरो कर लिया है। थोड़ा सा खुलेगा, देखेगा भयावह है, वही जो आपको निर्भय करता है, भय भी देता है। अरे ये पूरा समुद्र है, कहाँ ले जा रहा है मुझे, मेरे प्लान सब चौपट कर सकता है, ये कर सकता है। एक वेव आएगी, एवरीथिंग कैन बिकम टम्बल। तो दैट इज टाइम।
वो हर चीज को हर क्षण बदल रहा है। और सारी चीजें आप देखो, चाहे वो ऋतुएं हों या दिन रात, सब कुछ वो बदल रहा है एवरी मोमेंट। फिर अब ये एक और लाइन है सावित्री की, बड़ी मजेदार है ये। मजेदार इसलिए क्योंकि अगेन अब लोग इसको अपने ढंग से, बट वेन द आवर ऑफ द डिवाइन ड्रॉज नियर द माइटी मदर शेल टेक बर्थ इन टाइम। अब कई लोग कहते हैं क्या माँ फिर से आने वाली है? अब इस लाइन के अराउंड 3-4 कम से कम माँ की कल्ट बन गई हैं। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, एक तो माँ के समय में ही फिजिकली कि शी इज द ओरिजिनल सावित्री तो माँ से किसी ने कहा, यहीं पर आ गई। छोटी माँ कहने लगे, बनारसी माँ, बड़े बड़े साधक जाने लगे उनके पास। और माँ को जब बताते थे लोग, माँ ये फला फला हुआ, अच्छा ही ऑल्सो माँ को आज ये भी इतने साल श्री अरविंद के साथ रहने के बाद ये भी चले गए वहाँ देखने के लिए। जब पूछा, नहीं नहीं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्या है इसमें? तो एनीवेज जब माँ से कहा नल्ली दाने की क्या किया जाए, माँ ने कहा कुछ नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो पुलिस आके पकड़ के ले गई। फ्रॉडस्टर ऐसे हैं। तो अब माइटी मदर शेल बी बॉर्न इन टाइम, कि अब वो तो सावित्री में प्रोफेसी है। इट इज नॉट अबाउट दैट। ये इसलिए ये पंक्तियां, माइटी मदर शेल बी बॉर्न इन टाइम, नॉट इन वन बॉडी, 2 बॉडीज, मिलियन बॉडीज। इसका ओरिजिनल सेंस माँ एजेंडा में बताती है, आई एम नो मोर इन दिस बॉडी, दैट बॉडी, दे आर ऑल माई बॉडी। शी विल बी बॉर्न इन टाइम। कितने सारे मिलियन बॉडीज के अंदर जगन माता का प्रकाश, जगन माता की शक्ति, ऊर्जा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बर्थ। बर्थ इज नॉट जस्ट एक फिजिकल बर्थ हो जाना। एंड गॉड बी बॉर्न इन टू द ह्यूमन क्ले। नाउ द सेकेंड लाइन कंप्लीटली क्वालिफाइज इट। इन फॉर्म्स, अगेन इट further qualifies, in forms made ready by your human lives. तो इस प्रकार से some shall be made the glories receptacles. Naturally ये पहले कुछ लोगों में होगा, फिर धीरे धीरे स्प्रेड होगा. And vehicles of the eternal's luminous power. These are the high forerunners, the heads of time. पहले naturally ये ऐसा नहीं होगा कि सारी सृष्टि में हम यत्र तत्र सर्वत्र सुपरामेंटल बीइंग्स सुबह उठे, अरे सुना है कि 29 फरवरी को कुछ हुआ था, देखना कहीं तुम्हारे बाल तो गोल्डन नहीं हो गए तो व्यक्ति कहेगा मेरे तो घुटनों में ज़्यादा पेन हो रहा है, हाँ ये सुपरामेंटल प्रेशर के कारण हो रहा है। इट डजंट मीन दैट, ये इट्स ए प्रोसेस। पहले इसीलिए कहा जाता है स्पीयर हेड, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। पहले वो आप कहीं पर भी स्पीयर हेड क्या करता है, पियर्स करता है, फिर बाकी किस रफ्तार से आया भाला अंदर में जाएगा। तो कुछ लोग होंगे जो फोररनर बनेंगे। द ग्रेट डिलीवरर्स ऑफ अर्थ बाउंड माइंड, द हाई ट्रांसफिगरर्स ऑफ ह्यूमन क्ले, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ ए न्यू सुपरनल रेस। अब इन पंक्तियों को पढ़ करके हृदय में ये भाव नहीं लाना चाहिए कि कहीं हम तो नहीं ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये तो सदियों की यात्रा है। दिस सुपरमैन शैल वेक इन मॉर्टल मैन एंड मैनिफेस्ट द हिडन डेमी गॉड और ग्रो इन टू द गॉड लाइट एंड गॉड फोर्स, रिवीलिंग द सीक्रेट डेटी इन द केव। पहले तो ये कंडीशन है, बाद में बाकी बातें हो। द डेटी इन द केव, घूंघट कापट खोल रहे तो पिया मिलेंगे। पहले ओरिजिनल अमरनाथ यहाँ है गुफा में छिपे हुए, वहाँ तो एक प्रैक्टिस मैच है सेशन, पहले वहाँ जाओ। ये तो ज़्यादा कठिन है इसमें तो तुम्हें बेयरिंग्स नहीं मिल रही। हाँ, ऑल देन शैल चेंज इन मैजिक ऑर्डर कम ओवर टॉपिंग दिस मैकेनिकल यूनिवर्स। अब मैकेनिकल यूनिवर्स अगर हम प्रकृति को देखें तो एक मैकेनिकल फ्रंट आता है। भाई आपको वायरस ने छू लिया है, बीमार हो गए, ऐसा प्रतीत होता है लोगों को। लेकिन ओवर टॉपिंग दिस मैकेनिकल यूनिवर्स, इट इज नो मोर दिस मैकेनिकल लॉ विच विल ऑपरेट, बट ए ग्रेटर लॉ। जो मैकेनिकल वर्ल्ड की जो लॉज है ना, बड़ी हार्ड है।
आयरन लॉज हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकॉन्शियंट का क्रिस्टलाइजेशन है, तो इसीलिए वो डेथ छोड़ती नहीं है। शरीर इज द लास्ट विक्ट्री, मैकेनिकल यूनिवर्स ओवर टॉपिंग दिस मैकेनिकल यूनिवर्स, ए माइटियर रेस शैल इनहैबिट द मॉर्टल्स वर्ल्ड। अब यहाँ पे वो नई रेस की बात करते हैं, मनुष्य के बाद क्या आएगा। एक अब रेस वर्ड बड़ा बहुत आजकल इसको पसंद नहीं करते ना, रेसिज्म, रेसिस्ट। पर रेस वर्ड की जो ओरिजिन है वो जो 14 प्रकार की, कुछ लोग कहते हैं 7 प्रकार की रूट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी। अब एक डेमोक्रेटिक एजुकेशन में सब समान है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें पृथ्वी को तो आप देखेंगे कि अभी भी देर आर सर्टेन रूट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो देह चिन्ह में हैं, अभी भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्राण चिन्ह में हैं, कुछ ऐसे हैं जो चैत्य चिन्ह में हैं। इंडिया के बारे में माँ कहती हैं कि इंडिया इज द लैंड वेयर साइकिक कैन एंड मस्ट गवर्न लाइफ। तो इमीडिएटली आप देखोगे इंडिया में अगर आप समर्पण, ये अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, नहीं तो श्रद्धा समर्पण इज समथिंग वी अंडरस्टैंड। और आप एक दूसरे कंटेक्स्ट में जाके समझाइए फेथ सरेंडर, तो फेथ समझना बहुत कठिन होता है। आप उसमें कितना भी कुछ लिख दीजिए, वो अंत उसका डाउट में होता है, क्योंकि वो नहीं है, वो चैत्य चिन्ह में नहीं है। हमारे लिए वो सेल्फ एविडेंट है। तो ये चीज़ें एक, अब जैसे चाइनीज़ का माँ ने बताया कि अब हाई इंटेलेक्चुअलिटी है, आप देखिए उनको कैसे, वो फ़ोन हाथ में दे दीजिए, पता नहीं क्या कहाँ का क्या हैक हो जाएगा, कहाँ का क्या उसके अंदर, इट्स समथिंग अनबिलीवेबल द काइंड द वे द इंटेलेक्चुअल माइंड वर्क्स इन ए सर्टेन फील्ड। और हम लोगों को इंटेलेक्ट दे दीजिए, हम सीधा रामायण के परे हो, बिकॉज इट्स सटल। मूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज वेरी सटल, इट वर्क्स इन ए डिफरेंट वे। तो ये जो न्यू रेस होगी वो कैसी होगी उसका वर्णन है। पहली चीज क्वालिफाई कर दिया है, माइटियर, कमजोर नहीं होगी। लेकिन माइट का मतलब ये नहीं कि करुणा नहीं, करुणा के साथ शक्ति। बार बार माँ इस बात को स्पष्ट करती हैं। ऑन नेचर्स ल्यूमिनस टॉप्स, ऑन द स्पिरिट्स ग्राउंड, द सुपरमैन शैल रेन एज किंग ऑफ लाइफ। अभी हु इज द किंग ऑफ लाइफ? मैन। तो माँ बताती हैं कि और उसने क्या किया है धरती के साथ, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो सुपरमैन क्या करेगा धरती के साथ? मेक अर्थ ऑलमोस्ट द मेट एंड पियर ऑफ हेवन। इसे वो कहते हैं ना कि धरती पर स्वर्ग एक्सप्रेस होना। असुर भी इसको पकड़ता है, हाँ स्वर्ग हमको बनाना है धरती पर। तो स्वर्ग की उसकी कल्पना क्या है? दे आत्मबोध से जन्मी है। क्या होता है स्वर्ग में? आप देखते हो गर्मी सर्दी नहीं होती, सब समान। कभी देखा आपने कि कोई देवता कंबल ओढ़ के टिटर रहा हो, या उसको कह रहा हो कि बहुत पसीना आ रहा है, मैं अपनी बनियान खोल के घूमूं? तो एयर कंडीशनर धरती पर स्वर्ग। एक बिना रिमोट के बस इंद्र जी एक ताली बजाते हैं और डांस म्यूजिक सब शुरू हो जाता है। ये स्वर्ग की जो हमारी कल्पना है, देहात्म बोध से जन्मी, ये बाहर का स्वर्ग। यही स्वर्ग रावण बनाना चाहता था। मिसिंग क्या था वहाँ? भगवान। उसको भी रियलाइज हुआ कि यहाँ शिव जी नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो वो जानता था ऑथेंटिक पावर कहाँ है, तो वो शिव जी को भी मना लिया उसने। भक्त है ना, और वो भगवान है, वो कैसे मना करेंगे? वो कहते हैं आप कैलाश चलिए। चलें, जरूर चलूँगा। पार्वती जी जगन माता है, वो कहती है ये तो बंद कर देगा, आपको टिकट लगा देगा। शिव जी को देखना है, आप 1000 रुपये का टिकट लगाइए। अब शिव जी तो ध्यान में बैठे हैं। आपने देखा है ना, बहुत सारे से अभी है जगह जहाँ पे आपको इतने रुपए का टिकट दे करके अंदर आप प्रवेश पा सकते हैं। फिर आप जब तक उसके बाद शिव जी के पास पहुँचे, शिव जी ट्रांस में हैं, तो आप वेट कर रहे हो कि कब दर्शन देंगे, कब आंखें खोलेंगे। तब उसमें पता नहीं 1000 साल भी लग सकते हैं। तो आप और जमा कीजिए, तो प्रतीक्षा कीजिए, नहीं तो आप रुक नहीं, आप ट्रांस वाले शिव जी को देख के प्रसन्न होकर चले जाइए। तो ये नहीं है वो नया जगत, बाहर से आपने बना दिया। आई डोंट नो आपका अनुभव है कि नहीं। मैं मेरे एक मंदिर का अनुभव है, मैं नाम नहीं लूँगा, दिल्ली में है, बड़ा अद्भुत है।
मतलब इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड ये शो जो थी, लाइट एंड साउंड, 3D इफेक्ट्स, ऑल दिस, भोजन व्यवस्था, सब कुछ। अब समझने वाले समझ गए। आप बाहर गए थे लेकिन उपस्थिति क्यों नहीं महसूस हो रही यहाँ पे? कुछ नहीं है। और दूसरा वो भी है जो जिसके अंदर कुछ नहीं है, निर्विकार निर्गुणों। अच्छा, निर्विकार निर्गुणों भी में भी एक अपार शांति होती है। तो किसी ने एक बार कहा कि मुझे ऐसी बात बात में, अच्छा मातृ मंदिर बना है सुना है, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ही वहाँ पर दिल्ली में GK2 में लोटस टेम्पल भी है। मैंने कहा प्लीज़ आप दोनों जगह चले जाओ, उसके बाद बात करेंगे। मैं दोनों जगह गया हूँ, लेकिन जो पहली बात हो रही थी वो लोटस टेम्पल की नहीं हो रही थी। सब कुछ है। अब यहां पर आप देखो, यहां क्या है, आप कोई टिकट नहीं पूछता, मैक्सिमम ये पूछते, उसे भी लोगों को गुस्सा आता है कि हमसे गेट पास क्यों पूछ लिया। उस पर भी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर भी चलो चले गए, वहीं चप्पल छोड़ दी। अब तो खैर थोड़े से वो हैं, नहीं तो चले गए, प्रणाम करके आ गए। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि भाई हम कहाँ होके आ गए, फिर भी उनको भी पूछो, हाँ बड़ा अच्छा लगा, कुछ तो महसूस हुआ। ये होती भागवत उपस्थिति। तो यहाँ जो न्यू रेस अंदर से बाहर की ओर, माँ कहती हैं तपस, विल एंड फेथ दैट विल क्रिएट द न्यू वर्ल्ड। ये जो तरीका है कि बाहर हम बना देंगे तो अंदर बन जाएगा, ये एक मिस्टेक है। इसीलिए माँ ने क्या कहा था ऑरोविल के बारे में, व्हेन द मातृ मंदिर इज कंप्लीटेड देन द सोल ऑफ ऑरोविल। 40 वर्ष लगे। और एक दूसरे व्यक्ति ने ऑरोविल के पैरेलल पे एक बनाया था संसार, जेल में है अभी। एवरीबडी नोज द नेम, ऑरोविल के नाम पर। वो सारे कंट्रीज, एक इजिप्ट का पिरामिड बना दिया, एक हैंगिंग गार्डन भी बना दिया, जो भी उसकी परिकल्पना कि भाई ये सारा विश्व है यहाँ पर। तो फिर भगवान ने कहा अब तो जेल छूट गई है यहाँ पे। वहाँ जाके भी विश्व को। और श्री अरविंद कैसे प्रारंभ करते हैं देखिए, जेल से प्रारंभ करते हैं। माँ कहाँ से प्रारंभ करती हैं? इन द डार्क डंजियन। जब वो आई तो हेवन मेट बनाना मतलब पहले आप उस भाव को अपने अंदर लाओगे, जो देवत्व है उसको अंदर धारण करोगे। ये तो बाहर अपने आप होगा, पर देवत्व को अंदर धारण करना, दैट इज द सीक्रेट। नहीं तो हेवन में भी जाके, असुरों को एक बार शिव जी ने ऐसे ही दे दिया जाने को, तो वहां जाके एक कामधेनु चोरी कर रहा है। दूसरा कंपटीशन में कि अच्छा इंद्र कब जाएंगे, नेक्स्ट मुझे पदवी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होता है, किसको प्रसन्न करना होता है। तो इंद्र की पदवी आप नहीं दे सकते, वो वैकुंठ से लोकेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो माइटियर रेस मेक अर्थ ऑलमोस्ट द मेट एंड पियर ऑफ हेवन and lead towards God and truth man's ignorant heart. This is the sign of heaven. And lift towards Godhead his mortality. डिफेक्ट्स हैं देवताओं में, लेकिन देवता ये जानते हैं कि हमारे ऊपर बैठे हैं वैकुंठ में, उनको उसमें कोई शंका नहीं है। जब भी किसी देवता ने प्रयास किया है उस चीज को ट्रांसग्रेस करने का, ही हैज कम डाउन। दैट इज द डिफरेंस। और फिर क्या होगा, ये न्यू रेस कैसी होगी? ए सोल शैल वेक इन द इनकॉन्शियंस हाउस। कॉन्शियस होंगे हम टू दैट सोल विद इन अस। पेज 707। द माइंड शैल बी गॉड विजन्स टेबरनेकल। क्या लाइन है, गॉड विजन्स टेबरनेकल। जहां देखेंगे वहां नजारा दिखेगा, जलवाए नजारा। गॉड विजन्स, भगवान कैसे धरती को देखते हैं और कैसे हर चीज के अंदर भगवान को देखा जाता है। द बॉडी इंट्यूशंस इंस्ट्रूमेंट। इंट्यूशन किस हद तक जा सकती है, इवन रिपेलिंग इलनेस, सब कुछ। इवन प्लेइंग फुटबॉल, नलिदा बताते हैं कि बाई द इंट्यूशन कैन एंटर इनटू द बॉडी एंड गाइड द स्टेप्स। बॉडी के अंदर वो इंट्यूशन अवेक होना। एंड लाइफ ए चैनल फॉर गॉड्स विजिबल पावर। अब अभी भी अल्टीमेटली तो पावर एक ही है, गॉड की पावर, लेकिन वो नेचर के थ्रू काम करती है। हिडन बिहाइंड द योग माया। ऑल अर्थ शैल बी द स्पिरिट्स मैनिफेस्ट होम। एन अनअरिंग हैंड शैल शेप इवेंट एंड एक्ट। सुपरमेंटल एक्शन इस प्रकार का होता है कि जब आप उसको
हो जाता है तब आपको लगता है ये हुआ कैसे. डैजलिंग मिरेकल से नहीं होता है. डैजलिंग मिरेकल बड़ा डेंजरस और डिसेप्टिव है. डैजलिंग मिरेकल क्या है कि आप बैठे हैं, घर बन जाए, जब आप बाहर गए तो आपको घर बना हुआ दिखा. दैट इज ए डैजलिंग मिरेकल. बी केयरफुल. अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गृह प्रवेश मत कीजिए. यही काम किया था दुर्योधन ने, अंगराज बना दिया था. बाद में पता चला कि उसकी पूरी गड्ढा खोद दिया था उसके लिए, वहीं से कर्ण की फॉल शुरू हुई. डैजलिंग मिरेकल से नहीं. आपको घर बनाना है, सब हो रहा है, नेचुरल कोर्स में चल रहा है, लोग आ रहे हैं, चीजें जुट रही हैं अपने आप, हो रहा है, आपकी एफर्ट हो रही है. एंड में जो बनता है, एक्चुअली सुपर माइंड एक्ट्स यूजिंग एवरी स्मॉल थिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट. जो एंड रिजल्ट होता है अद्भुत होता है. दैट इज द डिवाइन्स वे ऑफ डूइंग इट. भगवान कभी भी सृष्टि को डैजलिंग मिरेकल से नहीं चलाते हैं. अगर ऐसा करना होता तो इतने हजारों सहस्राब्दियों की जरूरत क्या थी. डैजलिंग मिरेकल ही करना था तो वेट क्यों कर रहे थे कलयुग में 19वीं 20वीं शताब्दी के लिए. वो डैजलिंग मिरेकल तो यूं हो जाता, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, देयर वाज लाइट. दूसरी चीज ये कहनी थी कि लेट देयर बी ल्यूमिनस बीइंग्स, सब ल्यूमिनस बीइंग्स हो जाते, पर वहां रुक क्यों गए. तो ये डैजलिंग मिरेकल वाला खेल नहीं है. ये खेल है ऑल अर्थ शैल बी स्पिरिट्स एंड अनअरिंग हैंड शैल शेप इवेंट एंड एक्ट. एक स्मूथ फ्लो, हार्मोनियस फ्लो. इसीलिए अगर कोई चीज स्मूथ फ्लो नहीं करी, हार्मोनियस, तो चेक इनसाइड क्या चीज है. एक स्मूथ फ्लो. द स्पिरिट्स आईज शैल लुक थ्रू नेचर्स आईज. द स्पिरिट्स फोर्स शैल ऑक्यूपाई नेचर्स फोर्स. This world shall be God's visible garden house. The earth shall be a field and camp of God. Man shall forget consent to mortality and his embodied frail impermanence. यहाँ तो consent to mortality ऐसे forget करवा दी जाती है कि आप सब लोगों को हाफ पैंट पहना दी जाती है. तो आप 60 में भी आपको लगता है कि आप 6 साल के बच्चे हो. तो अब हम एसोसिएशन होता है ना ओल्ड एज. अब आप बड़े बूढ़े लोगों में आ गए तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए. कुछ लोग हैं जो कन्वीनियंटली चेंज करते हैं अपना व्यवहार. जब उनको सीट चाहिए होती है तो कहते हैं देखो भाई हमारे बालों की कद्र करो. लेकिन यू फॉरगेट ये चीज, यहाँ पे तो ये बड़ी कॉमन चीज है. यू फॉरगेट दैट देयर इज एज. यू विल सी इट. जो लोग रह रहे हैं वो पता नहीं क्या होता है, वो अंदर से वो चीज चली जाती है. फॉरगेट कंसेंट टू मोर्टैलिटी. इसीलिए वो एनॉमली के रूप में स्ट्राइक करती है जब होती है. जब पहली बार आश्रम में डेथ हुई थी तो लोगों ने कहा ये कैसे. शेरविंद बताते हैं ना कि ये कैसे, बिकॉज दैट कंसेंट टू मोर्टैलिटी, कि नहीं अब हमारी उम्र हो गई, अब तो बस भाई देखो मुथियाल पेट में जाएंगे, हमारा वो कर देना सारा देखभाल क्या करनी है उसके बाद. लेकिन जो भी है ठीक गाजे बाजे के साथ ले जाना. वो कंसेंट जो होती है ना मोर्टैलिटी को चली जाती है. आते हैं ऐसे समय आते हैं. डेथ लूजेज इट्स मीनिंग. मृत्यु कुछ होती ही नहीं. फिर क्या है, वस्त्र बदलना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, फिर आ जाना है. मतलब प्रॉब्लम ही क्या है. यहाँ भगवान के कर्म क्षेत्र में है, वहाँ भगवान की गोद में है. कठिन है चॉइस करना. तो इस प्रकार का भाव जाग जाएगा. आगे परम आश्वासन. कोई पूछे कि भगवान ये सब आपने माइटी रेस, सुपरमैन ये सब बोल दिया, धरती तो अभी भी रुद्र के हाथ में है, असुर के हाथ में है, होस्टाइल फोर्सेस. इसका क्या होगा. कोरोना आ जाता है, फिर पॉलिटिशियंस के रूप में होस्टाइल फोर्स आ जाती है, वैक्सीन बन के आ जाती है, तो रूप बदल रही है. तो किससे हम इससे बचें, उससे बचें. तो भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं इवन शुड आई होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन एंड क्लेम इट्स राइट्स परपेचुअल सॉवरेनिटी. अब देखिए वर्ड क्या है, राइट्स. इनको किसने हक दिया था, हम नहीं दिया था. तब वो कहते हैं हम तो जाएंगे नहीं, आपने घर में बुलाया था, हमको मेहमान बनाया था, बाद में आप घर की हमारे घर के सदस्य हो, ऐसा व्यवहार करने लगे. अब तो घर हमारा है, अतिथि तुम कब जाओगे. अब तो अतिथि कह रहा है कि मेरा घर है, मैं क्यों जाऊंगा, तुम जाओ. तो कहते हैं इवन राइट्स परपेचुअल सॉवरेनिटी. क्यों इन शक्तियों को हम लोगों ने बुलाया था.
एंड मैन रिफ्यूज इज हाई स्पिरिचुअल फेट. मनुष्य ने कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए. येट शेल द सीक्रेट ट्रूथ इन थिंग्स प्रिवेल. इससे परम आश्वासन और कोई नहीं हो सकता. यही माता जी कहती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन यू. तो माँ, यू कैन कोलेबरेट. माँ कोलेबरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्रैशिंग सर्कमस्टेंसेस आएंगे. विल बी फोर्स्ड टू कोलेबरेट. आएगी, थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव. जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि समस्या भी अंदर है और हल भी अंदर है, यू विल गो थ्रू इट. क्रशिंग सर्कमस्टेंसेस. तो मनुष्य पर डिपेंड नहीं करता है. मनुष्य से तो भगवान चोटी पकड़ के कोलेबरेट करवाएंगे, लेकिन जब हम जॉयसली कोलेबरेट करते हैं तो आनंद के भागी होते हैं. ये वही बात है जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू नहीं युद्ध लड़ना है, मत लड़. तू सोचता है कि तेरे ऊपर मेरा दारोमदार है, मैं तो वो एक साधारण जो धनुर्धर है उसको बना दूंगा. आई विल पुट ऑल माई फोर्स बिहाइंड हिम. लेकिन तू करेगा तो सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा और तेरा भी कल्याण होगा. फॉर इन द मार्च ऑफ ऑल फुलफिलिंग टाइम द आवर मस्ट कम ऑफ द ट्रांसेंडेंट्स विल. Even there shall come as a high crown of all the end of death, the death of ignorance. Condition है ये. End of death, the death of ignorance. Ignorance क्या है? कि हम ये शरीर हैं. Ignorance क्या है? कि हम बस ये प्राण श्वास हैं. Ignorance क्या है? कि we are only mind, there is nothing beyond it. जब ये एंड हो जाएगी और हम जान जाएंगे कि हम वास्तव में भगवान के अंश हैं, जब हम ये जान जाएंगे कि ये तो ऑफिस वर्क है, हमारा घर तो वहाँ है, और उस तरह से जिएंगे, तो दे विल बी एंड ऑफ डेथ. क्योंकि तब हम स्वयं देखेंगे कि मृत्यु थी नहीं कुछ. इट इज जस्ट अ प्ले एंड ए इंस्ट्रूमेंट. इट नेवर एग्जिस्ट. माता जी कहती ना लास्ट में, वो एक पूरा सेमिनार के बाद सब लोगों ने अपना अपना लिखा, माँ ने उसको करेक्ट किया. डेथ पर सेमिनार था. लास्ट में मदर्स कमेंट, इन फैक्ट देर इज नो डेथ. एंड ऑफ डेथ, द डेथ ऑफ इग्नोरेंस. और ये शरीर पर भी अप्लाई होगा, लेकिन वो लास्ट है, क्राउन है. 1000-2000 वर्ष का रख लो. शेरविन कहते हैं कि लेटर्स हैं उनके उस समय की. किसने तुम्हें कहा कि फिजिकल इमॉर्टैलिटी इमीडिएटली आ जाएगी? आई हैव सेड इट इज द क्राउन ऑफ द लास्ट क्राउन ऑफ द लेबर. क्योंकि फिजिकल बॉडी को सीधा चेंज करना, पहले अंदर में तो चेंज हो. नहीं तो सोचिए कोई असुर है अंदर में, अश्वत्थामा वाली इमॉर्टैलिटी कितनी, उसको भी पनिशमेंट है और बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है. सब ढूंढ रहे हैं अश्वत्थामा का. ये भी मुझे नहीं समझ आया कि अश्वत्थामा को ढूंढने में क्यों लगे, कृष्ण को ढूंढो. व्हाट ए परवर्स काइंड ऑफ अट्रैक्शन इट इज. अश्वत्थामा जीवित है कि नहीं? एक कर्स बेचारा भाग रहा है, अपने को दिखाना नहीं चाहता है. उसको पकड़ के इंटरव्यू लेंगे कि देखो एक नमूना महाभारत के टाइम का. ये कर्स है. ऐसी इमॉर्टैलिटी का कोई लाभ नहीं है जिसमें आप एक बोझ को लेके अंदर घूमे जा रहे हो. ऐसी इमॉर्टैलिटी भी जो एक डेमी गॉड बन के, नारद की इत्यादि, वो एक पार्शियल इमॉर्टैलिटी है. फिजिकल इमॉर्टैलिटी इज द लास्ट क्राउन. पहले अंदर की इमॉर्टैलिटी, ऊपर की चेतना जो इमॉर्टल कॉन्शियसनेस है उसको धारण करना, लास्ट में इट इज. और उसकी कंडीशन क्या है? बट फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट सेट हर फीट ऑन अर्थ. लुक एट द ब्यूटी. हाई ट्रूथ सुपरमेंटल कहां तक उतरे? फीट ऑन अर्थ. जड़ तत्व के ऊपर वो एस्टैब्लिश हो जाए. दिस इज द कंडीशन. एंड मैन एस्पायर टू द इटर्नल्स लाइट एंड ऑल हिज मेंबर्स फील द स्पिरिट्स टच and all his life obey an inner force. When Superman is born as nature's king, his presence shall transfigure matter's world. उसको कुछ करना नहीं होगा कि वो क्या जॉब करेगा. उस प्रेजेंस, वो जहाँ भी जाएगा, वो डॉक्टर बनेगा तो मेडिकल फील्ड में एक नई विधा स्पष्ट करेगा. इंजीनियर बनेगा तो वो नल नील का जो ओरिजिनल, मेडिकल फील्ड में जाएगा तो अश्विन कुमार का टच लेके आएगा. वो जब लिखेगा तो माँ सरस्वती उसकी वाणी से बोलेंगी, लिखेंगे. क्योंकि वो ही इज, इट्स नॉट कि जॉब क्या कर रहा है वो, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन यही है कि डिवाइन को मैनिफेस्ट करना. यहाँ तक शेरविन से किसी ने पूछा व्हाट अबाउट कुकिंग, ही सेड वेल व्हाई नॉट, देयर कुड बी ए सुपरमेंटल कुकिंग.
अब इसका तो हम लोगों के यहाँ है ना कि जगन्नाथपुरी में प्रसाद क्यों लेते हैं, यही बोल के ना कि माँ लक्ष्मी ने बनाया है। तो अब एक बार मैंने ट्राई किया कि जब माँ लक्ष्मी वहाँ प्रसाद बना सकती हैं तो हमारे हाथों से क्यों नहीं। तो एक्सपेरिमेंट किया कि मैं तो नहीं बनाऊंगा, माँ इन्वोक करके बने, लोग कहते हैं ठीक ठाक अच्छे ही बना। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि आप, भगवान आपके हाथों से कुकिंग कर सकते हैं। तो जब भगवान, एक तो है कि आपने ऑफर किया तो प्रसाद बना, एक हुआ कि कुकिंग करने मात्र से वो प्रसाद बन गया, क्योंकि भगवान की चेतना ने आपके थ्रू कुक किया। वो भोजन जो खा रहा है तो स्वस्थ हो रहा है, सब लाभ हो रहा है। यही तो है ना आश्रम के डाइनिंग रूम में, द फूड दैट इज कुक्ड हियर। प्रिंसिपल क्या है? यही प्रिंसिपल है। इफ यू डू इट इन द राइट कॉन्शियसनेस, ओपन टू द डिवाइन, तो उस भोजन के अंदर वो तत्व आ जाते हैं जो आपको हेल्थ देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं। दिस इज द ओरिजिनल पर्पस। ही शैल लाइट अप ट्रूथ्स फायर इन नेचर्स नाइट, वहां जहां अंधकार है वहां भी वो प्रकाश लाएगा। ही शैल ले अपॉन द अर्थ ट्रूथ्स ग्रेटर लॉ, मैन टू शैल टर्न टुवर्ड्स द स्पिरिट्स कॉल, द स्पिरिट शैल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेज। शरीर को, जड़ तत्व को रिजेक्ट करके नहीं, उसको प्लास्टिसिटी लाकर, ताकि वो यंत्र बन सके स्पिरिट का। ये कार्य है। तो उसके लिए तो जड़ तत्व को आप छोड़ नहीं सकते, उसकी सारी जो समस्याएं हैं। एंड मैटर शैल रिवील द स्पिरिट्स फेस। फिर आता है कि ये कलेक्टिविटी में, इवन द मेनी शैल सम आंसर मेक, their mind shall share in the ineffable gleam, their heart shall feel the ecstasy and the fire, earth's body shall be conscious of a soul, mere man into spiritual beings grow. तो ये लास्ट वाला पार्ट है जहां वो बताते हैं कि ये अग्नि फिर देह देह में फैलेगी, संक्रमण होगा, कंटेजियन, प्रोवाइडेड लोग मास्क पहन के, अपने को डाउट के मास्क पहन के सुरक्षित ना कर लें, इससे दूर रहो। ये पौंडीचेरी में पता नहीं कौन से भगवान के स्पर्श से थोड़ा पता नहीं क्या बातें करता है, न्यू रेस आएगी, हमारे वेदांत में नहीं लिखा है, पता नहीं क्या बातें करता है कि एक सुपरमेंटल बीइंग, इनसे थोड़ा पौंडीचेरी वाले लोगों से दूर रहो। ऐसा आप अगर, तो संक्रमण होगा, फिर भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपने एक डाउट का मास्क पहना हुआ है। पर जो खुले हैं, सहज है उनके अंदर, तो द मीक एंड वीक शैल इनहेरिट द अर्थ, द फ्रंटियर्स ऑफ द इग्नोरेंस शैल रिसीड। ऑलरेडी हो रहा है, वन कैन सी इट, कि किसकी क्षेत्र में कहाँ कहाँ से भगवान प्रवेश कर गए हैं। माँ से किसी ने पूछा था कि किन के अंदर ये काम पहले होगा, तो माँ कहती है हुएवर इज ओपन एंड रिसेप्टिव। ये किसी एक जगह या एक व्यक्ति या एक ग्रुप की ये पूंजी नहीं है, सुपर माइंड अर्थ पर है जो ओपन और रिसेप्टिव है। माइंड्स लेट इंस्पायर्ड द अकल्ट समनर हियर, and lives blaze with a sudden inner flame, and hearts grow enamored of divine delight, and human wills tuned to the divine will. तब क्या होगा? These separate selves, the spirit's oneness feel. These senses of heavenly sense grow capable. जो स्वर्ग भोग क्या है? स्वर्ग में जाके नहीं खाने की बात है। स्वर्ग भोग वो है जब आप इस चेतना में खाते हो, यहां पर हो, लेकिन चेतना स्वर्ग की हो गई है, बदल गई है, तो अब आप उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हो। द फ्लैश एंड नर्व्स ऑफ ए स्ट्रेंज इथीरियल जॉय एंड मॉर्टल बॉडीज ऑफ इमॉर्टैलिटी, ए डिवाइन फोर्स शैल फ्लो थ्रू टिश्यू एंड सेल एंड टेक द चार्ज ऑफ ब्रेथ एंड स्पीच एंड एक्ट। एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति शरीर से, मन से, प्राण से कार्य करेगी। एंड ऑल द थॉट शैल बी ए ग्लो ऑफ सन्स एंड एवरी फीलिंग ए सेलेस्टियल थ्रिल। दस शैल द अर्थ ओपन टू डिविनिटी। पूरा ये लंबा प्रोफेसी भी है, स्टेप्स भी हैं, स्टेजेस भी हैं। एंड कॉमन नेचर्स फील द वाइड अपलिफ्ट। लोग पूछते हैं कि श्री अरविंद ने साधारण मनुष्य के लिए क्या किया? उनको पता है कि उसकी रोटी कपड़ा मकान से उसकी प्यास नहीं बुझने वाली है। आप देखो, किसी की कभी रोटी से भूख मिटी है?
आप जीवन भर में देखो कितने टन अनाज अंदर में खाता है मनुष्य, भूख मिटती नहीं। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, ये बिल्कुल इनकॉन्शियंट का ये बॉटमलेस वेल है। आप कितना भी डालो पता नहीं, वो एंड ही नहीं होता है। इट इज सिंबॉलिक, हंगर दैट इज डेथ, सिंबॉलिक है ये एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑर्गन है ही नहीं। ये क्या है? ये पाइप है, यहां खुला है और वहां खुला है, बीच में क्या है? हॉलो है। पर इस हॉलो में आप डालते जाओ टन्स एंड टन्स एंड टन्स, भूख नहीं मिटती। रोटी कपड़ा मकान से अगर भूख मिट जाती, गरीब है उसको आप 2 कपड़ा दे दो बड़ा खुश है, पर 2 के बाद उसकी तीसरे पे निगाह जाती है। 6 आ जाते हैं तो उसको दर्जन चाहिए। फिर देखो आप एक्टर्स की वार्डरोब भरे हुए हैं, 300-400 जूते खरीदे हुए हैं। ये क्या क्या साइन है कि ये इससे समस्या नहीं हल होती है। तो श्री अरविंद रेडिकल, श्री अरविंद ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर ये डिजायर ही समाप्त हो जाए, वस्त्र की जरूरत ही नहीं रहे। इसलिए नहीं कि वो जैन साधु बन गया, इसलिए कि आप अंदर से ऊर्जाओं के खेल से आप जैसा प्रकाश चाहो उस प्रकाश में स्वयं को ढक लो, जैसे देवता करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जरूरत ना रहे। माता जी से जब किसी ने बताया, माता जी ने जब बताया तो किसी ने कहा अच्छा फिर भूख खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने कहा नहीं, तो बड़ा बोरिंग होगा। माँ ने कहा ये तैयार नहीं है मनुष्यता, जो पांडिचेरी में आके कोरियन फूड और लॉबस्टर और चाइनीज चॉप सुई और रॉनदेव रेस्टोरेंट ये सब पूछ पूछ के लोगों ने, मुझे पता है, हाँ मुझे मालूम नहीं है कहाँ मिलते हैं तो जो ये ढूंढने आते हैं वो कहाँ तैयार हैं। इफ यू टेल देम अबाउट, इट्स ए टॉल ऑर्डर, टॉल क्राई। लेकिन कॉमन नेचर्स फील द वाइड अपलिफ्ट, इल्यूमाइन कॉमन एक्ट्स विद द स्पिरिट्स रे। ये नहीं कि कोई स्पीच दे रहा है तो अरे वाह भगवान का यंत्र है देखो। कोई शायद एक फ्लावर वास को उठा के वहाँ रख रहा है, फूल सजा रहा है, वो भी यंत्र है। कैसे यंत्र है उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि किस एक व्यक्ति की पुष्प सज्जा और दूसरे व्यक्ति की पुष्प सज्जा, उसके अंदर वाइब्रेशंस अलग होते हैं। माता जी को किसी ने एम्ब्रॉयडर्ड कुछ दिया तो माँ ने कहा ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है, मार्क आउट किया। तो व्यक्ति बड़ा लज्जित हुआ, कहता है इसी पार्ट में मैं केवल माँ के बारे में सोच रहा था बनाते हुए। वाइब्रेशन, इट्स ए पावर। जड़ तत्व के अंदर आप पावर को प्रकट कर रहे हो। तो ये नहीं कि वन हैज टू डू बिग थिंग्स टू बी डिवाइन। भगवान तो छोटी छोटी चीजों में बड़ा आनंद लेते हैं। थोड़ी कोई हर समय वो चक्रपाणी बनकर या बांसुरी बजा रहे हैं। और भी तो बहुत कुछ किया श्री कृष्ण ने, घर पे भी गए, अच्छे से बात भी की, पकवान भी खाए, सब किया उन्होंने। तो ये कॉमन नेचर्स इल्यूमिन कॉमन एक्ट्स एंड मीट द डेटी इन कॉमन थिंग्स। हर चीज में भगवान का प्रकटन। नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड। द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले। भगवान है लेकिन छिपे हुए हैं, सीक्रेट हैं, वो मैनिफेस्ट होंगे, अभिव्यक्त होंगे। द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले। अभी वो प्रकृति, माइंड ये चला रहे, मेंटल नेचर, वाइटल नेचर ये चला रही है मनुष्य को। फिर डायरेक्टली द डिवाइन कॉन्शियसनेस विल टेक अप द ह्यूमन प्ले। दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन क्या है? डिवाइन मूविंग योर लाइफ इज लाइफ डिवाइन। Divine thinking out in your thoughts is life divine. Divine working through each and every cell of the body is life divine. Divine in breath and speech and act is life divine. और जिस दिन ये होगा, और हो रहा, इट्स ऑन द वे एक्चुअली, एट डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट डिग्रीज, तब ये जीवन वैसे वैसे दिव्य बनता जाएगा। पहले कुछ लोगों में, फिर और कुछ लोगों में, फिर अधिक अधिक लोगों में, till common natures feel the wide uplift and meet the deity in common things. Namaste.